प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। सबसे दुर्लभ है ये मानव का तन और सबसे सुलभ है भगवान शिव का पूजन। लेकिन दुर्भाग्य देखिए ना, दुर्लभ तन पाने के बाद भी भगवान शिव का पूजन हम नहीं कर पाते। मेरा दायित्व है कि आपके घर, आपके जीवन में मैं भगवान शिव की निरंतर अविरल भक्ति को जोड़ूं। मैं दायित्व निभाना चाहता हूं कि घर घर में शिवलिंग हो और घर घर में भगवान महादेव का पूजन हो। मैं अपना दायित्व निभाना चाहता हूं कि हर एक घर की बगिया पर बेल का वृक्ष हो। मैं अपने दायित्व को निभाना चाहता हूं, हर एक मुख में ओम नमो भगवते रुद्राय यह महामंत्र हो। मैं अपना दायित्व निभाना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का तन पाया है तो बिना शिव पूजन के हमारे प्राण ना निकले। इसलिए समय समय पर शिव पूजन से जुड़ी हुई कुछ दिव्य भव्य जानकारियां शास्त्रोक्त विधि से मैं आपके समकक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसी एक परिपाटी में आपने थंबनेल के माध्यम से पढ़ लिया होगा कि 15 दिन का कृष्ण पक्ष है, जेठ कृष्ण पक्ष। और क्यों विशेष है? क्योंकि यह अधिक मास चल रहा है। 1 जून से लेकर 15 जून, यह 15 दिनों का समय कृष्ण पक्ष में ही भगवान शिव की पावन पवित्र चतुर्दशी, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, इसी के अंतर्गत प्रदोष व्रत, इसी के अंतर्गत पितृ पूजन आता है और कृष्ण पक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इन 15 दिनों में आपने इन 5 चीजों से भगवान शिव का नित्य पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, यदि आप 5 चीजें ना भी चढ़ा सकें तो एक चीज ऐसी है जो आपको परमात्मा ने दी है, उसको आपने कभी नहीं विसारना चाहिए और नित्य निरंतर भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। किंतु इन 15 दिनों में तो आप जरूर इन 5 द्रव्यों को चढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं और सदैव कहता भी रहूंगा कि जन्म मिले तो मनुष्य का, धरती मिले तो भारत की, धर्म मिले तो सनातन का और पूजा मिले तो महादेव की। महादेव की पूजा करने वाला इस संसार का सबसे सौभाग्यशाली मनुष्य कहा जाता है। इसलिए भले ही कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, बिना शिव पूजन से किसी की गति नहीं है। और मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, उत्पत्ति तंत्र में लिखा हुआ है, शाक्तो वा वैष्णवो वापी सौरो वा गाणपो अथवा शिवार्चन विहीनस्य कुतः सिद्धिर भवित प्रिय। भगवान शिव कहते हैं, चाहे देवी उपासक हो, चाहे विष्णु उपासक हो, चाहे सूर्य उपासक हो, चाहे गणपति जी का उपासक हो, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, बिना शिव का पूजन किए हुए किसी को सिद्धि गति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शिव पूजन जीवन में अनिवार्य है, करना चाहिए। इसलिए हमें इन 15 दिनों में इन 5 चीजों को देवादिदेव महादेव पर जरूर अर्पित करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 1 जून को दिन है सोमवार और 15 जून को भी दिन है सोमवार। तो सोमवार से लेकर सोमवार के मध्य में आपने देवादिदेव महादेव पर इन 5 चीजों को चढ़ाने का प्रयास करना है। पहली चीज आपने अर्पण करनी है काले तिल। काले तिल क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष में काला अर्थात की काली वस्तु का दान किया जाता है, इसलिए काले तिल अपने देवादिदेव महादेव पर अर्पित करने चाहिए। और मैं तो कहा ही करता हूं, जल और काला तिल ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। काले तिल लक्ष्मी मैया को प्रिय है, काले तिल पितरों को प्रिय है, काले तिल देवताओं को प्रिय है, काले तिल मेरे महादेव को प्रिय है। और जो मेरे महादेव को प्रिय होता है ना, वो समस्त देवी देवता स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए पहली वस्तु आपने नित्य चढ़ानी चाहिए भगवान शिव पर, काले तिल जरूर चढ़ाइएगा। दूसरी चीज आपने देवादिदेव महादेव पर अर्पित करनी चाहिए शमी के पत्र। कृष्ण पक्ष है, इसलिए कृष्ण पक्ष में शनि का प्रभाव भी प्रभावशाली रहता है, इसलिए शमी के पत्र आपने देवादिदेव महादेव पर अर्पित करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में शमी का एक पत्ता भी आपको एक ब्रह्म कमल पुष्प के समांतर फल प्रदत्त करने वाला होता है, इसलिए एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प भी आप देवादिदेव महादेव पर जरूर अर्पित कर दीजिएगा। तीसरी वस्तु जो आपने शिव पर अर्पण करनी चाहिए वो है जलार्पण। आप नॉर्मली जल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रसदार फलों का रस यदि रसोदक आप अर्पण कर दें वो अत्यंत श्रेष्ठ है। और मेरी दृष्टि में गर्मियों का समय है, ग्रीष्म ऋतु में आप देवादिदेव महादेव पर कुछ रसों से भी जलार्पण अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में सबसे पहले है बेलपत्री का जो रस है उससे भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। दूसरा है आप भगवान शिव पर शीतल जल अर्पण कर दीजिए। आप गुलाब जल, इत्र का जल अर्पण कर सकते हैं। ये सबसे
असरदार रहता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एक और रसोदक है जिसका नाम है नारिकेल रस, नारियल का रस। आपने कभी कभी जैसे सुना होगा कि देव महादेव पर नारियल का रस नहीं चढ़ता है, ये आपने गलत सुना है या किसी ने आपको गलत जानकारी दी है। हमारे शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार, जो कि मैं बिना प्रमाण के आपको कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए शास्त्रोक्त प्रमाण में आपको बता रहा हूं। एक एक शब्द को सुनिएगा कि नारियल का जल शिव जी पर चढ़ना चाहिए अथवा नहीं। सुनिए, ततः शिवस्य मूर्धनि, सिर पर, सौवर्णेन सोना, राजतेन, राजतेन माने चांदी, ताम्रेण तांबा, व कलशेन कलश, मधुना मधु, गव्य और सरसिपा पीली सरसों, पयसा दूध, व तद भावे माहिषेणम, व गाय के या भैंस के दूध से भी आप भगवान शिव का अभिषेक करें, व इक्षु रसेन, ध्यान दीजिएगा, इक्षु माने गन्ने का रस, और नारिकेल रसे रसेना अम्र रसेन वा गंधोदकेन वा केवला उदकेन वा अभिषेक कर्तव्य। शिवादि शिव महादेव पर आप रस, दार फल और नारियल के रस से अभिषम में अभिषेक करो। यदि कुछ आपको प्राप्त ना हो तो अंत में लिखा केवला उदकेन वा, केवल यदि आप जल पे अर्पण कर देंगे जीवन धन्य है आपका। तो नारियल के रस से, नारियल के जल, नारियल जल से, शीतल जल से, और मैंने आपको पता ना बेलपत्री के रस से आप महादेव का अभिषेक कर दो, गुलाब के जल से कर दो, आहा आनंद आ जाएगा। और उसके बाद शीतल चंदन, महादेव को इन गर्मियों में, इन 15 दिनों में शीतल चंदन अर्पित करने का प्रयास करो, शीतल चंदन। और हो सके तो एक बेलपत्री की लकड़ी लाओ, उसको घिसो और उसका जो चंदन बने वो महादेव को और स्वयं को लगाने का प्रयास करो इन 15 दिनों में। और इसके भी ऊपर है कर्पूर की आरती और कर्पूर का जल, एक लोटे में जल लोटा लो, उसमें जल डालो और उसमें थोड़ा कर्पूर डालकर आप भगवान शिव पर अर्पण करो, इससे मन को शांति प्राप्त होती है। तो ये 5 चीजें आपने देवादिदेव महादेव पर अर्पण करनी चाहिए। और हाँ, ध्यान रखो, यदि आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर सको तो करना, नहीं तो अपने घर में प्यारे से देवादिदेव महादेव जो आपने शिवलिंग घर में विराजमान किए हैं, आप यह 5 कार्य देवादिदेव महादेव पर भी अर्पित कर सकते हैं। या आपके आसपास कहीं शिवालय हैं तो 15 दिन अधिक मास के महीने में जितना आप अधिक जपार्चन पूजन करेंगे, शिवार्चन करेंगे, लिंगार्चन करेंगे, मेरे महादेव उसको हंसते हुए स्वीकार करते हैं। इसलिए पीछे क्यों हटना, सुबह करो, शाम करो, जब समय लगे तब करो, लेकिन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं कि इस दास के माध्यम से जो जानकारी शिव पूजन से जुड़ी हुई मैंने आप शिव साधकों तक पहुंचाई है, आप उसे स्वीकार करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। कोई भी मन में शंका होती है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा जरूर से। तब तक आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।